हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस का एक टॉपिक है। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, इस उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सीपीयू में जो आपका स्टैक है वो बहुत ही यूज़फुल फीचर है, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल फीचर माना जाता है स्टैक को। और ये आपका स्टैक को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी कहते हैं। यानी ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल क्या है? इसको शॉर्ट टर्म में हम क्या कहते हैं? लीफो भी कहते हैं। तो लीफो क्या होता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो स्टैक में जो एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे वो आपका स्टैक से सबसे पहले रिमूव होगा, ठीक है। इससे पहले हम जान लेते हैं स्टैक है क्या एक्चुअल में। तो स्टैक है एक स्टोरेज डिवाइस जिसको हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टैक को एज ए स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है जिसे हम लास्ट में स्टोर करते हैं जिस आइटम को, उसे हम सबसे पहले रिट्रीव करते हैं, ठीक है। उस आइटम को हम सबसे पहले रिट्रीव करते हैं। आगे अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब स्टैक जो है वो आपका बहुत ही एसेंशियल मेमोरी यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है, जिसके साथ एक एड्रेस रजिस्टर भी होता है, जो कि उसके इनिशियल वैल्यू को, जो भी आइटम उसमें स्टोर हो रहा है, उसको काउंट करता है, ठीक है। जो आपका रजिस्टर होता है वो आपका क्या करता है? जैसे ये आपका एक स्टैक है, ठीक है, इसमें हम एलिमेंट को स्टोर करते जाते हैं। तो एलिमेंट को स्टोर करेंगे, मान लीजिए पहला एलिमेंट स्टोर किया हमने 1, फिर एलिमेंट स्टोर किया 2 और फिर एलिमेंट स्टोर किया 3 एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना था। अब हमें अगर इसमें हमने इंसर्ट कर दी वैल्यू को 1 2 3 को, अब हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम टॉप एलिमेंट को सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले हम स्टैक से आउट करते हैं, यानी स्टैक से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब जो रजिस्टर होता है जो स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे स्टैक के साथ एक स्टैक पॉइंटर को यूज़ किया जाता है, इसे हम एसपी भी कहते हैं। तो एसपी क्या करता है? स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है, क्योंकि ये आपके किस वैल्यू को पॉइंट करता है? टॉप आइटम के मतलब स्टैक के जो टॉप आइटम है उसकी वैल्यू को ये क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं स्टैक में क्या होता है, स्टैक की बात करें तो स्टैक में हम 2 ऑपरेशंस मेनली यूज़ करते हैं, जिसे हम पुश एंड पॉप कहते हैं। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम पुश बोलते हैं, और एलिमेंट को स्टोरेज से निकालते हुए यानी रिमूव करना ही हम क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। तो पुश ऑपरेशन होता है और पॉप ऑपरेशन होता है, 2 मेन ऑपरेशंस होते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन जब पुश किया जाता है तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, और जब हम पॉप करते हैं एलिमेंट को तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो यही आपका है, 2 ऑपरेशन है स्टैक के, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। मतलब आपका पुश एंड पॉप। इंसर्शन को हम क्या कहते हैं? पुश कहते हैं स्टैक में, और डिलीशन को पॉप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2 टाइप से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग रजिस्टर, यानी उसको हम बोलते हैं रजिस्टर स्टैक, एंड बाय यूजिंग रैम मेमोरी, यानी उसको हम बोलते हैं मेमोरी स्टैक। तो रजिस्टर स्टैक क्या होती है?
जब हम रजिस्टर्स के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसे रजिस्टर स्टैक बोलते हैं। और ये स्टैक क्या होता है, एक लार्ज मेमोरी के पार्टीशन में भी स्टोर हो सकता है, तो उसको हम मेमोरी स्टैक बोलते हैं। या फिर ये आपका कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड या फिर रजिस्टर, यानी रजिस्टर के कलेक्शन को रजिस्टर्स के कलेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ फिगर शो हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक है। ठीक है, क्या है, 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टैक पॉइंटर है SP, यहाँ देख सकते हैं आप SP है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है बाइनरी नंबर को जिसकी वैल्यू इक्वल टू होती है एड्रेस ऑफ द वर्ड। यानी मान लीजिए अगर 1 वर्ड हर एक रजिस्टर में रखा हुआ है और टोटल हमारे पास 64 रजिस्टर हैं, 0 to 63, टोटल 64 रजिस्टर्स हैं। 1 वर्ड हर एक रजिस्टर में है तो कितने वर्ड्स हो गए, 64 वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उसके इक्वल टू आपका बाइनरी नंबर होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 64 वर्ड्स हैं, ठीक है, 64 वर्ड्स हैं, तो इसको हम 2 की फॉर्म में लिख देंगे, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। तो ये 6 बिट्स आपकी रिप्रेजेंट करती हैं इस स्टैक पॉइंटर में। ठीक है, तो ये आपका क्या शो करता है, स्टैक पॉइंटर कंटेन अ बाइनरी नंबर whose value is equal to the address of the word that is currently on the top of the stack। यानी जो आपका टॉप स्टैक के टॉप पे होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पे स्टैक के टॉप में यहाँ पे C है, तो C का जो आपका स्टैक एड्रेस होगा 3, इसका बाइनरी नंबर यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में स्टोर होगा। ठीक है, बाइनरी में 3 कैसे लिख सकते हैं हम, आप कैसे लिखते हो, 1 and 1। ठीक है, इसके आगे आपके 4 zeros हो जाएंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी स्टोर होगी किसमें, स्टैक पॉइंटर में। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक की, यानी स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करता है, जो आपके स्टैक के टॉप को शो करता है उसकी वैल्यू को, यानी 3 को यहाँ पे स्टोर आपकी ये शो करेगा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, 3 आइटम्स प्लेस किए गए हैं यहाँ पे इस फिगर में, A, B और C। ठीक है, यहाँ पे 3 आइटम्स को हमने स्टोर किया हुआ है, A, B और C को स्टैक में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो C एलिमेंट है वो आपका टॉप ऑफ स्टैक है, यानी स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो C है। ठीक है, तो SP इज नाउ 3, यानी SP की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 पे आपका C वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब अगर हमें टॉप आइटम को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, टॉप आइटम को रिमूव करना मतलब स्टैक क्या करेगा, पॉप करेगा। ठीक है, स्टैक जब पॉप करेगा तो क्या करेगा, रीडिंग द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 3, यानी एड्रेस 3 पे जो वैल्यू है उसको रीड करेगा और क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को, यानी इसको रीड कर लेगा और किस में भेज देगा, ये जो आपका डेटा रजिस्टर होता है ये आपका क्या करता है, जो भी डेटा हम स्टैक में पुश करते हैं वो डेटा रजिस्टर से ही पुश करते हैं, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को ही हम स्टैक में पुश करते हैं। और जब हम यहाँ से स्टैक से कोई भी वैल्यू पॉप करते हैं तो वो फिर वापस किस में चला जाता है, डेटा रजिस्टर में ही जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा रजिस्टर क्या करता है, जो भी वैल्यू हमें पुश करनी है वो डेटा रजिस्टर से ही हम स्टैक में पुश करेंगे और स्टैक से जब रिमूव होगा तो वापस वो डेटा रजिस्टर में ही स्टोर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें आइटम को रिमूव करना है, ठीक है, अगर हमें C को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C को हम डेटा रजिस्टर में भेजेंगे और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। जब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे तो ये किसको इंडिकेट करेगा, B वैल्यू को, और इसका एड्रेस क्या होगा 2।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें अब क्या होगा, जो बी है वो अब टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगा। जब हम सी को रिमूव कर देंगे तब कौन टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगा, तब ये बी वैल्यू टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगी। ठीक है। अब ये आपका एसपी किस एड्रेस को होल्ड करेगा, 2 को। अब नया एलिमेंट अगर हमें इंसर्ट करना है तो स्टैक को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा और स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हमें मान लीजिए जो आइटम हमें इंसर्ट करना है वो हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर डेटा रजिस्टर से हम एलिमेंट को उठाएंगे, फिर हमें इंसर्ट करना है तो ये 3 एड्रेस पे हम इंसर्ट करेंगे और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके वापस हम सी पे ले आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से वापस हम एड्रेस 3 पे लाएंगे, तो इस तरह से हम वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो कितने बिट्स को स्टोर करता है, 6 बिट्स को स्टोर करता है, क्योंकि ये कितने वर्ड का स्टैक है, 64 वर्ड स्टैक है, क्योंकि यहाँ पर 64 रजिस्टर हमने लिया है और अज्यूम किया है कि जो आपका ये स्टैक है इसमें जितने रजिस्टर्स है वो 1 वर्ड कंटेन करते हैं। ठीक है। हर एक रजिस्टर 1 वर्ड कंटेन करता है, तो 64 वर्ड्स है टोटल। और आपका यहाँ पे 64 को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 के पावर 6 होता है, यानी 6 बिट्स हैं। 6 बिट्स जो है स्टैक पॉइंटर में, स्टैक पॉइंटर कंटेन करेगा। ठीक है। स्टैक पॉइंटर हैज़ ओनली 6 बिट्स। ठीक है। और सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, 63, यानी 0 से लेकर 63। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 63, और जिसको हम बाइनरी में लिख सकते हैं 6 बार 1 से। ठीक है। 6 टाइम 1 लिखेंगे तो वो वैल्यू आपकी बाइनरी में 63 कहलाती है। ठीक है। और जब हम 63 को से आगे की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो फिर 1 से इंक्रीमेंट करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से हमारी 1 फॉलोड बाय 6 जीरोज आ जाएगी। लेकिन हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो कितना वैल्यू स्टोर करता है, सिर्फ 6 बिट्स स्टोर करेगा, यानी 6 जीरोज को ही स्टोर करेगा और इस 1 को स्टोर नहीं करेगा। तो ये वापस से आपकी वैल्यू क्या शो हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो स्टैक है वो टोटल फुल हो जाता है यहाँ तक। ठीक है। 63 तक। अब 63 के बाद आपको अगर फिर से न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है, पुश करनी है, तो आपका स्टैक तो फुल हो गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। तो अब 63 में आप क्या करोगे, 63 को आप बाइनरी में क्या लिखोगे, 6 टाइम 1। ठीक है। और जब इसमें आप 1 ऐड करोगे, यानी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हम जब करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 6 टाइम्स 0 आ जाएगी जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये 6 टाइम्स 0, और स्टैक पॉइंटर जो आपका स्टोर करेगा वो 6 बिट्स को ही करेगा, इस 1 को तो करेगा नहीं, ये 1 आपका स्टोर नहीं होगा। ठीक है। तो ये 6 बिट्स जब स्टोर होंगी तो ये वैल्यू आपकी 0 कहलाएगी, यानी अब कौन सा इंडिकेट करेगा स्टैक पॉइंटर, इस 0 को करेगा, इस 0 एड्रेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो वापस से जब स्टैक फुल हो जाएगा तो वापस ये स्टैक 0 इस पे 0 पे इंडिकेट, स्टैक पॉइंटर 0 पे इंडिकेट करने लगेगा। ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है। अब आपका अगर 0 0 है, ठीक है, वैल्यू अगर 0 0 है तो इसको डिक्रीमेंट अगर करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1। यानी अगर हम यहाँ से 1 पे हैं, 0 0 पे हैं, इस वाले पे हैं, इसको और डिक्रीमेंट करेंगे तो हम फिर से वापस इस वाले एड्रेस पे 63 पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब आपका जो अगर आपका रजिस्टर 1 बिट रजिस्टर जो फुल है, यहाँ पे आपका रजिस्टर दिया गया है, ये फुल रजिस्टर है। ये बेसिकली आपके 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं, फुल और एम्प्टी। ठीक है। तो ये फुल आपका 1 बिट स्टोर करेगा और ये एम्प्टी भी 1 बिट स्टोर करेगा। जब आपकी पूरा स्टैक फुल होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर और 1 रहेगी, स्टैक फुल रहेगा, और एम्प्टी 0 रहेगा। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये 1 हो जाएगा और ये
ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फुल ज़ीरो हो जाएगा और एम्प्टी 1 हो जाएगा। यानी एम्प्टी के केस में एम्प्टी 1 रहेगा और फुल अगर है स्टैक तो फुल 1 रहेगा, ठीक है। अब जब स्टैक के आइटम को, यहाँ आपका लिखा हुआ है देखिए, फुल सेट टू 1, फुल कब सेट होगा 1, जब स्टैक फुल होगा, और एम्प्टी सेट टू 1 जब स्टैक एम्प्टी होगा, ठीक है। डेटा रजिस्टर क्या कहता है? डेटा रजिस्टर होल्ड करता है बाइनरी डेटा को, जो कि हमें रीड या राइट करना है। यानी स्टैक में जो भी डेटा हमें राइट करना है या रीड करना है वो हम किससे उठाते हैं? डेटा रजिस्टर से। डेटा रजिस्टर से हम जो भी वैल्यू हमें राइट करना है उसको हम डेटा रजिस्टर से उठाते हैं, स्टैक में इंसर्ट करते हैं। अगर हमें वैल्यू स्टैक से कोई भी आइटम रिमूव करना है तो वापस वो डेटा रजिस्टर में हम उसको, उस आइटम को इंसर्ट कर देते हैं डेटा रजिस्टर में, ठीक है। इनिशियली क्या होता है? स्टैक पॉइंटर 0 पे होता है, ठीक है, और एम्प्टी सेट होता है 1 पे। अब देखिए यहाँ पे आपका सिंपल होता क्या है फंडा, वो फिर से पूरा समझ लेते हैं एक तरीके से। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए इनिशियल में क्या होता है, अगर आपकी स्टैक पूरी एम्प्टी है, ठीक है, कोई भी आइटम स्टैक में नहीं है, तब ये एम्प्टी जो है वो 1 रहेगा और फुल 0 रहेगा। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्टैक पूरा का पूरा एम्प्टी है, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर यहाँ नहीं शो करेगा, स्टैक पॉइंटर कहाँ शो करेगा? स्टैक पॉइंटर इस 0 पे शो करेगा, ठीक है, इस 0 को शो करेगा। जब कोई वैल्यू अगर आती है तो क्या होगा? स्टैक अगर कोई आइटम इंसर्ट करना होता है, पुश करना होता है आइटम को स्टैक में, पुश करने पे सबसे पहले स्टैक की पॉइंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू को सपोज 1 को इंडिकेट करेगा। मान लीजिए हमें ए इंसर्ट करना था तो सबसे पहले हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किए इस वाले पे, और डेटा रजिस्टर से हम क्या उठाएंगे? ए को लाके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर हमारा किसको शो करेगा? ए को शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमें नेक्स्ट पुश करना है, बी को पुश करना है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, बी को डेटा रजिस्टर से पुश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम पुश करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, स्टैक को जब हम सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे, फिर डेटा रजिस्टर से वैल्यू को रजिस्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर फिर चेक करेंगे कि हम स्टैक पॉइंटर अगर वैल्यू को 0 को इंडिकेट कर रहा है, क्या स्टैक पॉइंटर 0 को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टैक पॉइंटर जो है यहाँ पे 0 को अब इंडिकेट नहीं करेगा। अब तो अगर ए को इंसर्ट कर रहा है तो अब तो 1 को इंडिकेट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। अगर हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है तो क्या होगा? स्टैक पॉइंटर जो है सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा तो 0 से 1 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे चला गया और डेटा रजिस्टर से हम वैल्यू को मेमोरी के अंदर डाल देंगे, यानी रजिस्टर के अंदर डाल देंगे। और अब यहाँ चेक करेंगे क्या स्टैक पॉइंटर 0 को इंडिकेट कर रहा है? नहीं, 0 को नहीं, 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे आपका लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को पुश करते जाते हैं। फिर हमें ये पुश ऑपरेशन जो है इस तरह से आपका इंसर्ट करते जाते हैं हम स्टैक में वैल्यूज़ को, ठीक है। अब अगर हमें जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या करता है? इंक्रीमेंट होता है, सो दैट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हायर वर्ड को वो पॉइंट करता रहता है, ठीक है। और मेमोरी राइट ऑपरेशन अगर हो तो इंसर्ट द वर्ड फ्रॉम डीआर, मेमोरी राइट ऑपरेशन करते हैं। यही आपका सिंपल जो मैंने समझाया वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका पहला आइटम स्टोर हो गया स्टैक में, और लास्ट आइटम अगर हमें स्टोर करना है तो वो सब लास्ट एलिमेंट आइटम कहाँ स्टोर होता है? एड्रेस 0 पे होता है। एसपी जब 0 पे रीच कर जाता है तो स्टैक को फुल माना जाता है, ठीक है। और स्टैक फुल हो जाता है तो फुल जो है वो सेट हो जाता है 1 पे, ठीक है। अब जब आपका आइटम स्टोर हो गया एट लोकेशन 0,
तो अब कोई भी रजिस्टर एम्प्टी नहीं बचा। तो अगर हम आइटम को अब फिर से स्टैक में राइट करना चाहेंगे, फिर से कोई आइटम इंसर्ट करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा, तो एम्प्टी जो है वो 0 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, नया आइटम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नया आइटम हमें डिलीट करना है स्टैक से, तो स्टैक जो है अगर एम्प्टी नहीं है और उसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो पॉप ऑपरेशन जो है कैसे करेंगे, कोई भी नए आइटम को अगर हमें पॉप करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने देखा पुश को हम कैसे यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पुश को, अब हम पॉप को देखते हैं। तो पॉप को कैसे करेंगे, पॉप तब होगा जब आपका स्टैक में आइटम होगा, तभी हम उसको रिमूव करेंगे। तो आइटम होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए सी को हमें एलिमिनेट करना है, सी को हमें रिमूव करना है। सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, यानी यह बी को इंडिकेट करने लगेगा और सी की वैल्यू को हम वापस से डेटा रजिस्टर में ला देंगे। अब हम चेक करेंगे कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जिस वैल्यू को आपको रिमूव करना है उसको हम डेटा रजिस्टर में लाएंगे और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे एसपी क्या 0 है, 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आइटम्स आपके यहाँ पे सी को हटाने के बाद बी भी है यहाँ पे और ए भी है, तो एसपी जो है वो 2 को इंडिकेट कर रहा है, ना कि 0 को। तो यहाँ पे जो आपका लूप है वो फॉल्स हो जाता है, तो आपका लूप से बाहर आ जाएगा, यानी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और लूप से आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पॉप करते जाते हैं। अब यहाँ देखिए आपका जो टॉप आइटम है, यहाँ से कैसे आप ये कर रहे हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टॉप आइटम है, अगर आपको कोई भी डेटा पॉप करना है स्टैक के में से, तो आप सबसे पहले टॉप आइटम को स्टैक से रीड करके उसको डेटा रजिस्टर में डालेंगे, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और अगर वो 0 है, स्टैक पॉइंटर 0 को इंडिकेट कर रहा है, तो स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो एम्प्टी जो है वो 1 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब चलते हैं दूसरे स्टैक पे। दूसरे स्टैक की बात करते हैं तो वो है मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक क्या कहलाता है, आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मेमोरी स्टैक को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।